गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं और आज भी ये बात आपसे रिपीट करूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कि हम अपने ऊपर काम करें। ठीक है, वी शुड वर्क ऑन अवर सेल्फ। ठीक है, अपने ऊपर काम करें, अपने बेहतर। जैसे मैं कहता हूं आपसे कि चाहे हमारी बोली क्यों ना हो, चाहे हमारे कॉन्फिडेंस का लेवल क्यों ना हो, चाहे हमारे पढ़ने लिखने की क्षमता क्यों ना हो, चाहे हमारी पर्सनालिटी का कोई एस्पेक्ट क्यों ना हो, हमें यदि लगता है कि इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है तो रोज कोशिश कीजिए। मेरा छोटा बेटा मुझे रोज रोज कम से कम 2-3 शब्द ऐसे हैं जो मैं शायद से गलत प्रोनाउंस करता हूं, गलत प्रोनाउंसिएशन मेरा उनका है, वो मुझे करेक्ट करता है। मेरा छोटा बेटा जो है वो उसका इंग्लिश बहुत अच्छा है और वो मालूम है, वो बहुत सारी चीजें पढ़ता लिखता है, तो वो मुझे बोलता है पापा ये गलत बोलते हो, आप इसको ऐसे बोलो। वो झट पकड़ता है और झट मुझे सुधारता है, और मैं कई बार दोबारा भी गलती करता हूं, वो दोबारा टोकता है। उसने मेरे कई सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन ठीक कर दिया उसने, जो मैं कब से वो कुछ वर्ड अपन उल्टे सीधे बोलते चले यार, चल ही रहा था, काम तो चल ही रहा था अपना। तुम समझ गए, हम समझ गए, बात खत्म हो गई, दुनिया समझ गई, भावनाओं को तुमने समझ लिया, काम तुम्हारा भी निकल गया, हमारा भी निकल गया। लेकिन वो बोलता नहीं पापा दिस इज रॉन्ग, इसको ठीक करो। सीखते हैं। मुझे लगता है कि बीइंग ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो है वो, मैं एमबीबीएस मैंने इंग्लिश में किया पूरा, मैंने जो है मास्टर्स ऑफ मेडिसिन में इंग्लिश में किया, पीजी डायबिटोलॉजी भी इंग्लिश में किया, लेकिन यार अपनी आत्मा तो हिंदी वाली है ना। 12वीं क्लास तो हिंदी था अपना, कक्षा 1 कक्षा 2। मैंने पहली बार जिंदगी में इंग्लिश की बुक देखी थी हमने क्लास 6 में, इंग्लिश की बुक आई थी पहली बार। फिर इंग्लिश के साथ साथ फ्री में गिफ्ट में आ गया संस्कृत, किसे भी पढ़ो। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10वीं क्लास तक संस्कृत और इंग्लिश पीछे पड़ी रही। हिंदी थी अपनी फेवरेट, पढ़ लिया करते थे हिंदी। जिस किताब का मुझे बड़ा इंतजार हुआ करता था ना हर क्लास में पास होने के बाद, वो थी सहायक वाचन, सप्लीमेंट्री रीडर। मैं सहायक वाचन को अपने मन से 3-4-5 दिन में पूरी पढ़ लिया करता था। मुझे वो कहानी, जैसे अच्छी कहानियां लगती थी मुझे उसकी। सुधार की गुंजाइश आदमी में जीवन भर होती है। कोई आदमी कोई आदमी अपने आप को जब परफेक्ट समझ लेता है ना, समझ लो कि वहीं डेड एंड हो गया उसका, वहीं पे खात्मा हो गया उसका। जब मेरे पास कोई टीचर आता है, कभी हम लोग कुछ फैकल्टी रिक्रूट करते हैं या कोई हम स्टाफ में बैकएंड में काफी फैकल्टी काम करते हैं, तो मैं पूछता हूं तुम्हें सब्जेक्ट कितना आता है। जिस भी टीचर ने ये आंसर दिया, सर मैं परफेक्ट हूं, मेरा सब्जेक्ट तो बहुत बढ़िया है, मैं एक्सीलेंट हूं, मैं समझ जाता हूं, उसको नहीं आता है, मैं हाथ जोड़ लेता हूं। परफेक्शन इज ए मिथ। वो मैं अपने आप बारे में नहीं बोल सकता हूं भाई, तो तुम अपने बारे में कैसे बोल सकते हो। परफेक्शन इज ए मिथ। परफेक्शन इज जस्ट एन अटेम्प्ट टू अचीव गुड, स्कोर मोर एंड मोर। लेकिन आपको जिंदगी में हमेशा अपना घड़ा खाली मानना पड़ेगा, तभी कोई पानी डाल के जाएगा, नहीं तो कोई पानी डाल नहीं पाएगा। ज्ञानी बहुत मान लोगे अपने आप को तो अंधकार में रह जाओगे। बहुत ताकतवर अपने आप को मान लोगे, जाने कहां चोट खाओगे। अहंकार की शुरुआत होती है पूर्णता के साथ। जहां आदमी को लगता है मैं पूर्ण हूं, वहां अहंकार शुरू होता है। जब तक आदमी को अपूर्ण लगता रहेगा वो कोशिश करता रहेगा, और मैं कहता हूं कि अपूर्णता जो है ना, वही सफलता के लिए पहली सीढ़ी है। तुमको लगता है कुछ कम है, अरे मेहनत करो भाई। तुमको लगता है कि और एफर्ट करना, और एफर्ट करो, अपने बारे में सोचो, इंप्रूव करो। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अपने आप पे काम करा के। तराशो अपने आप को, तलाशो अपने आप को, ढूंढो अपने आप को। दुनिया ढूंढ रहे हैं लेकिन अपने अंदर का पता नहीं है। सब कुछ आसपास है लेकिन मन में खुद के क्या है वो पता नहीं है। ढूंढिए पहले उसको, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही चीज है। आज का टेक अवे मैसेज ये है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अपने आप पे काम करना। भले ही उसकी तनख्वाह ना मिले, आपको सैलरी ना मिले, फायदा मिलेगा बिजनेसमैन के समान, इकट्ठा एक साथ ढेर सारा। अपने खुद के लिए एक बिजनेसमैन बनिए कि मेरा पर्सनालिटी को मुझे बिजनेस के समान, मेरे को इतना इंप्रूव करना है कि एक दिन मुझे पे करेगा।
देयर आर फ्यू पीपल इनकी पर्सनालिटी इतनी प्लीजिंग होती है, वो कहीं जाते हैं लोग उनको वैल्यू करते हैं। कुछ लोग इतने अनप्लीजेंट होते हैं कि कहीं पहुंच गए तो महफिलें खाली जाती है कि भाई वो आ गया, भागो यहां से। क्या बनना है अपने को सोचना है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।